गिरधर गोपाल की। एक बड़ी विलक्षण बात आई है जो आप लोगों को रोजाना सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि 7 दिन में केवल एक दिन भी कोई भाई बहन आ जाए तो इस असली बात से वंचित न रह जा। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी के द्वारा एक बड़ी विलक्षण खोज हुई है जो कि गिने चुने लोगों को पता है। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और हमारा शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारे अंदर तो भोगों की लगन है, हमारे अंदर रुपए कमाने की लगन है, हमारे अंदर तो आराम तलवी की लगन है, तो बीच में भगवान कूद करके क्यों आएंगे भाई। तो स्वामी महाराज जी के द्वारा क्या खोज हुई, महाराज जी ने कहा अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, ननद भौजाई के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान। और सब को देख करके महाराज जी ने क्या मंत्र बताया कहने को, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो जब सबको प्रणाम करेंगे तो हम गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे। अब 1 मिनट के लिए लगभग महाराज जी की वाणी सबको सुनाता हूँ। सब लोग स्वामी महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और महाराज जी की बातों को सुनो। भगवान भीतर भगवान सब भगवान बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर बाहर भीतर 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 भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। मन में भगवते नमः। जिनको भगवते भगवते नमः। भगवते भगवते नमः। भगवते अनेक बातें तरह तरह की भगवते बातें सब भगवान भगवान जब भगवते नमः बीच में कई बातें हैं मनोदय मनोदया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि इस बात को आप पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, बैर मिट जाए, आपका तो मिट जाए, आपके पड़ोसी का मिट जाए। क्यों? क्योंकि बैर करने से बैर बढ़ता है और सद्भावना रखने से, बैर मिटाने से प्रेम बढ़ता है। तो घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। और गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वासुदेव सर्वम, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं
बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब यहाँ महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई साधु वेश में लाल पीले कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थी हो चाहे साधु हो, आप इसी वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की। एक सज्जन बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, ये तो सारी दुनिया का भाव है। परंतु उन्होंने कहा कि जब से कल से हमने सुना कि सब रूप को हम भगवान ही बने हैं, तो हमारा भाव बदल गया। अब क्या भाव हो गया कि गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिलाता, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। और कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर में आवें और हम कहें कि रमेश जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, रमेश जी कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने महीने कितने वर्ष लगेंगे भाई? तत्काल। परंतु कब? जब हम रमेश के वचनों पर विश्वास करेंगे तब। और हम कहेंगे कि इनके माथे पर कई साले साहब लिखा नहीं है, शर्ट पर कई साले साहब लिखा नहीं, परिचय नहीं होगा। परिचय परिचित कराता है, और परिचय कराने वाले विश्वास होते तत्काल परिचय हो जाता है। देखो गोरखपुर की घटना है। मौसा मौसी दरवाजे पर आए, तो मौसी को पता नहीं कौन से हमारे बहन का घर है, तो घर में मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे पति देव, और मौसी एक घर में दरवाजे पर गई तो पूछा रे राम रतन का यही घर है क्या? तो एक बालिका निकली छोटी सी 12-13 साल लगभग, तो उसने सोचा अनजान महिला कोई आई है पूछ रही है, तो उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उस बालिका की माँ निकली, उसने कहा रे तू कैसे बोल रही है, ये तुम्हारी मौसी है। अब विचार करो कि माँ के वचनों विश्वास नहीं करती तो सपने में मौसी नहीं दिखती। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। है तो जगदीश और मान लिया हमने जगत। तो अभी हमने सत्संग नहीं किया। असली सत्संग की पहचान क्या है कि जगत तो लुप्त हो गया, जगत तो रहा ही नहीं, जगदीश जगदीश दिसने लग जावे। तो स्वामी महाराज ने कहा सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। और बर्ताव तो अलग अलग करना है। वो चेतावनी का भजन निकालो तो, नाथ थाने कहीं आ रही जाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। यानी जैस जिस रूप में प्रभु आप आओ, उस रूप में आपके साथ में बर्ताव करूंगा। ब्राह्मण साधु बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। परंतु प्रभु हो इस रूप में आप भी। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। अब चोर रूप से भगवान आए हैं तो उनकी पूजा अगरबत्ती से करेंगे, लाठी से करेंगे भाई? करेंगे लाठी से, परंतु भीतर में भाव नहीं बिगाड़ना, भीतर साक्षात भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि हम विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, कहता माँ आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। अब विरोध करती है, परंतु बैर 1% भी नहीं हुआ। आप अपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिए और थाने में कंप्लेन कर दिया, तो आपको थाने में बुलाया गया, परंतु उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं
और कहते पहले 1 लाख रुपया जमा कराओ, उसके बाद हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे, 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, ऐसे में नहीं काटूंगा। पर भीतर बैर है क्या भाई? भीतर में हितैषिता भरी है कि रोगी का हाथ नहीं काटूंगा तो पॉइजन फैल जाएगा, मर जाएगा। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव। गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सोनी चैव स्वपाके च पंडितासन दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न में, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है। पंडितासन दर्शिना आया है, वर्तिना नहीं है सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे। अब भजन ध्यान दे करके सब लोग सुनो। नाथ थाने कैया रिझाओ जी, श्याम थाने कैया रिझाओ जी। नाथ थाने कैया रिझाओ जी, श्याम थाने कैया रिझाओ जी। तैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी। नाथ थाने कैया रिझाऊंगी, नाथ थाने कैया रिझाऊंगी। तो जैसा रूप बनाओ, वैसा पुष्प चढ़ाओ, वैसे पूजा करो। साधु ब्राह्मण बन कर आओ, शीश नवाऊंगी। साधु ब्राह्मण बन कर आओ, शीश नवाऊंगी। चोर रूप सुआओ तो साधु पाखंडी बन आओ तो मैं मुन लगाऊंगी। नाथ थाने कैया रिझाऊंगी। चोर रूप सुआओ तो डंडा लगवाऊंगी। नाथ थाने कैया रिझाऊंगी। नाथ थाने कैया रिझाऊंगी। प्रभु जी थाने कैया रिझाऊंगी। महापुरुष बड़ आओ तो मैं जब मनाऊंगी। पुरुष बन आओ तो मैं सब मनाऊंगी। पाखंडी बन आओ तो मैं पाखंडी बन आओ तो मैं मुँह न लगाऊंगी। नाथ थाने कैया रिझाऊंगी। नाथ थाने कैया रिझाऊंगी। प्रभु जी थाने कैया रिझाऊंगी। नाथ जैसा भेष बनाओ वैसा सब चढ़ाऊंगी। नाथ थाने कैया रिझाऊंगी। नाथ थाने कैया रिझाऊंगी। प्रभु जी थाने कैया रिझाऊंगी। साधक बन आओ तो सत्संग की बात चलाऊंगी। ओ साधक बन आओ सत्संग की
तन तैयारी जाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी। ओ जैसा देश बनाओ ऐसा जैसा देश बनाओ ऐसा सब चढ़ाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, प्रभु जी तन तैयारी जाऊंगी। रूप धर आओ तो मैं, रूप धरो तो मैं घर तो भग जाऊंगी, रूप धारो तो मैं घर तो भग जाऊंगी। माँ बनकर आओ तो हाँ माँ बनकर गोदी चढ़ी जाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, गोदी तन तैयारी जाऊंगी। ओ जैसा देश बनाओ ऐसा तू सब चढ़ाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, प्रभु जी तन तैयारी जाऊंगी। बालक बड़े आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊंगी, बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊंगी। झूठा बोलो कयो न मानो, झूठा बोलो कयो न मानो, धर दम गाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, प्रभु जी तन तैयारी जाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी। कारीगर बन आओ थासु काज कराऊंगी, कारीगर बन आओ थासु काम कराऊंगी। हट कर चोखो काम करो तो हट कर चोखो काम करो, बख्शीश दिलाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, प्रभु जी तन तैयारी जाऊंगी। जैसो देश बनाओ ऐसो सब चढ़ाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, प्रभु जी तन तैयारी जाऊंगी। पहलवान जीवन कर आओ वीर ओढ़ाऊंगी, पहलवान जीवन कर आओ वीर ओढ़ाऊंगी। फूल पावलो देकर थारो मेरे चुकाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, प्रभु जी तन तैयारी जाऊंगी। ओ जैसा देश बनाओ ऐसा, जैसा देश बनाओ ऐसा उसको चढ़ाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी, प्रभु जी तन तैयारी जाऊंगी, नाथ तन जाऊंगी, नाथ तन तैयारी जाऊंगी। ऊपर बड़े चौके पे आओ दाग दिखाऊंगी,
जैसा बेस बनाओ वैसा सब चढ़ाओ जी, रात तन तैयारी जाओ जी। अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर सारू जी, अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर सारू जी। सब रूपों में थारा ही मैं, सब रूपों में थारा ही मैं दर्शन पाऊं जी, नाथ तन तैयारी जाओ जी, सब तन तैयारी जाओ जी। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग, डांग मतलब राजस्थानी भाषा में कहते लाठी दिखाऊं, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। ऐसा नहीं कि कुत्ते को घर में रखे, कुत्ता तो जिस स्थान बैठ जाता वो स्थान शुद्ध हो जाता है, इसलिए घर में कुत्ता भगवान को नहीं पालना चाहिए। बाहर रोटी खिलाओ तो बर्ताव अलग अलग करना है, मान्य में सब भगवान। बोलो गिरधर गोपाल की राम। तो कल की कथा में